हेलो गाइज, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होगी और ये टीसीएस में 15 मिनट में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है। तो दिया है कि देयर आर टोटल n नंबर ऑफ मंकीज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए ह्यूज ट्री. As travelers offer banana and peanuts, the monkeys jump down the tree. If every monkey can eat k bananas and j peanuts. If total m number of bananas and p number of peanuts are offered by travelers, calculate how many monkeys remain on the tree after some of them jump down to eat. ठीक है, यानी कि क्या है कि ये चीज़ गिवन है कि जो भी वहाँ पर मंकी हैं वो ईट कर सकते हैं के बनानाज और आपके जे पीनट्स ईट कर सकते हैं, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ बनानाज है वो है एम और पी नंबर ऑफ पीनट्स होंगे। और बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है एट ए टाइम वन मंकी गेट्स डाउन एंड फिनिशेस ईटिंग एंड गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड. द मंकी हु क्लाइम्ड डाउन डज नॉट क्लाइंब अप अगेन आफ्टर ईटिंग अनटिल द अदर मंकीज फिनिश ईटिंग. ठीक है, यानी कि वो दोबारा से उस जो भी ट्री है उस पर जो है क्लाइंब नहीं करेगा, उस पर नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो नीचे आ गया वो अब नीचे है, अब बाकी जो बचेंगे ऊपर उनको हमें कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, बाकी आगे है कि मंकी कैन आइदर ईट के बनानाज और जे पीनट्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो है सपोज 2 बनानाज उसने खा लिए और 1 पीनट खा लिए, इस तरह से नहीं है। और आगे दे रखा है इफ फॉर लास्ट मंकी there are less than k bananas left on the ground or less than j peanuts left on the ground, only that monkey can eat banana less than k along with peanuts less than j. ठीक है, तो जो भी अगर लास्ट मंकी के लिए जो भी बचेगा, अब ये ऐसा नहीं है कि सपोज हमारे पास 10 मंकीज यहाँ पर हैं ट्री पर, तो और उनको जो है मैंने बोल दिया कि या तो 2 बनाना खा सकते हैं या फिर 2 पीनट खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है लास्ट में एक और इसका जो है 0 बच रहा है, वैसे दोनों का 0 बचेगा, लेकिन सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पर जो टोटल है जो भी बनाना है 11 है और ये जो है पीनट हमारे 10 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचेगा, ये 1 बनाना बचेगा और 0 पीनट बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। तो अब लास्ट मंकी क्या है, लास्ट मंकी आ सकता है और वो क्या करेगा, दोनों जो भी उसके लिए है वो बचा हुआ खा लेगा। ठीक है, अब इसके लिए आगे गिवन है कि राइट कोड टू टेक इनपुट्स एज NMPKJ एंड रिटर्न द नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट ऑन द ट्री वेयर n इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ मंकीज. ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें गिवन है कि n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मंकी होगा, m जो k होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ ईटेबल बनानाज बाई सिंगल मंकी. ठीक है, कि कितना हमारा एक मंकी खा सकता है, और मंकी दैट जंप्ड डाउन लास्ट में गेट लेस देन के बनानास. ठीक है, और आगे है कि जे जो हमारा होगा वो होगा कि नंबर ऑफ ईटेबल पीनट्स बाय सिंगल मंकी. मंकी दैट जंप्ड डाउन लास्ट में गेट लेस देन जे पीनट्स. तो हमारे हो गए कि कितना जो है बनाना एक मंकी खा सकता है, कितना जो है पीनट एक मंकी खा सकता है। आगे है कि टोटल नंबर ऑफ बनाना हमारे m होंगे और टोटल नंबर ऑफ पीनट्स होंगे p. रिमेंबर दैट द मंकीज always eat bananas and peanuts, so there is no possibility of k and j having a value 0. ठीक है, यानी अगर k और j की वैल्यू 0 अगर गिवन है, ठीक है, किसी की भी, तो वहां पर क्या होगा, इनवैलिड हमें आउटपुट शो कर देना है, ये चीजें 0 नहीं हो सकती हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर इनपुट वैल्यू है 20। अब इनपुट का मतलब यहाँ पर देखिए कुछ इसी फॉर्मेट में यहाँ पर दे रखा है, हमारा जो n होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मंकीज। तो 20 के हमारा n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मंकीज, फिर जो हमारा 2 है वो टोटल नंबर ऑफ जो भी ईटेबल बनाना है बाय सिंगल मंकी, तो ये हमारा हो गया k की वैल्यू। और 3 जो हमारा है वो है j जो टोटल नंबर ऑफ ईटेबल जो पीनट्स बाय सिंगल मंकी है, तो हो गया हमारा j. a है हमारा m और a हमारा p है। ठीक है, अब देखिए जो 20 हमारे यहाँ पर है मंकी, तो अब क्या होगा कि अगर वो 2 बनाना एक मंकी खा सकता है तो क्या होगा, टोटल आपके कितने बनाना है 12, तो यानी इससे हमें मिल जाएगा 6
6 मंकी ये खा सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो पीनट्स की मैं बात करूँगा तो पीनट्स के लिए आ जाएगा आपका 4। तो टोटल कितने मंकी हो गए, टोटल जो है 10 मंकी खा लिए, यानी कि वो क्या हो गए, जो भी ट्री रहेगा इस ट्री से क्या करेंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ऊपर कितने बचे, तो हमारा जो टोटल था उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या शो करना है, आउटपुट में हमारा एक फॉर्मेट होगा इस तरह से कि नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट ऑन द ट्री, और यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको। अब यहाँ पर नोट में दे रखा है वही सेम चीज, काइंडली फॉलो द ऑर्डर ऑफ इनपुट्स एज NKJ MP as given in the above example and output must include the same format as in the above example. Number of monkeys left on the tree and after that integer value. Okay, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इसके देखते हैं कोड को हम कैसे करेंगे। तो वहां पर जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वहां पर हमें सबसे पहले गिवन होगा कि n जो नंबर ऑफ मंकी कितने होंगे, उसके बाद से जो हमें गिवन है कि ईटेबल बनाना कितने होंगे, फिर ईटेबल पीनट, फिर नंबर टोटल नंबर ऑफ बनाना और टोटल नंबर ऑफ पीनट, ये चीज हमें गिवन होंगी। ठीक है, तो क्या हमें इनको सभी को इनपुट कराना होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा फॉर लूप लगा दूंगा और आपको पता है कि टोटल आपको 5 चीजें यहाँ पर इनपुट करानी है। ठीक है, 5 इनपुट लेने हैं, तो मैं इसकी साइज भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है n के जे इस तरह के वेरिएबल ना लेकर के एक सिंपल एरे ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंट, इसमें सभी वैल्यूज मेरी इंट होंगी तो इसका डेटा टाइप इंट हो जाएगा, और एरे, और इसकी साइज में रख दूंगा 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल जो है फॉर लूप, और इंट आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, i इज लेस देन 5 कर दूंगा, और i प्लस प्लस, और यहाँ पर मुझे पता है कि इसमें टोटल 5 एलिमेंट ही मुझे स्टोर करने हैं, इसलिए मैंने इसकी साइज दे दी 5। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीन करा लूँगा मैं एरे ऑफ आई में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी वैल्यूज हमारी, अब देखिए जो मेरी वैल्यू स्टोर होगी कहाँ कहाँ पर स्टोर होगी, जो मेरा n होगा वो स्टोर होगा एरे ऑफ 0 पर। ठीक है, फिर मेरा स्टोर होगा k, वो कहाँ स्टोर होगा, एरे ऑफ 1 पर। सिमिलरली j, ये हमारी वैल्यू जिस तरह से स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब वहां पर जो हमें गिवन था कि हमारी कौन कौन सी जो ईटेबल बनाना और ईटेबल पीनट है, वो जो है अगर 0 गिवन है, या फिर आप मान सकते हो कि 0 से लेस या फिर 0 दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर आउटपुट करा देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इसके लिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इफ, और आपका के और जो जे है वो है ईटेबल बनाना और ईटेबल पीनट रेस्पेक्टिवली। हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2। अगर इसमें से कोई भी मेरा लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो क्या करेगा, वहां पर प्रिंट कर देगा काउट इनवैलिड इनपुट, और आपको प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें एल्स यहाँ पर कंडीशन में डाल सकता हूँ, या फिर सिंपली आप जो इसको चला सकते हैं, एल्स भी नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है कितने एक मंकी कितने बनाना खा सकता है, या फिर एक मंकी कितने पीनट खा सकता है, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बनाना है और कितने पीनट है, तो हमें मिल जाएगा कि कितने कितने मंकी इनको खा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लूँगा n1 n2 n3 n4 इस तरह से करके। तो मैंने n1 ले लिया, और क्या करूँगा कि मेरा जो टोटल नंबर ऑफ जो भी बनाना है वो कितना हो जाएगा, एरे ऑफ 3 होगा, उसमें स्टोर है मेरा एरे ऑफ 3, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एरे ऑफ जो है 1 से। ठीक है, तो इसमें मेरा स्टोर होगा कि इतने टोटल नंबर ऑफ मंकी इसको बनाना को खा सकते हैं। अब मुझे भी चेक करना है कि क्या जो कोई रिमाइंडर भी तो बच रहा है या नहीं बच रहा है। मान लो कि अगर 3 बनाना एक मंकी खा सकता है और मेरे पास टोटल 13 है, तो 1 बनाना यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर सेव करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ 3 और मॉड्यूलो ऑपरेटर एरे ऑफ 1, फिर एक और वेरिएबल लूँगा n3, इसमें पीनट वाले को मैं कर लूँगा
तो मेरा पीनट है पी वाला, तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई एरे ऑफ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। इसमें भी कितना रिमाइंडर बच रहा है उसको भी मैं चेक कर लूँगा। एरे ऑफ 4 एरे ऑफ 2, ठीक है। अब मेरा क्या होगा कि मुझे प्रिंट कराना रहेगा टोटल जो एरे ऑफ 0 में से इसको n3 और n1 को माइनस करना रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब कि एक मंकी जा करके उसको खा सकता है। तो मैं क्या यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर फिर एक चेक करूँगा, इफ़ n2 प्लस n4 ये जो है अगर मेरा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं किसी एक को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दूंगा, या आइदर मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा n1 को या फिर मैं कर दूंगा n3 को। तो मैं n1 को कर देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करा दूंगा टोटल, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मंकीज एरे ऑफ 0 माइनस यहाँ पर हो जाएगा n1 और प्लस n3, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज और काम नहीं किया है कि जो n1 n2 n3 n4 है इनको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो ये सभी इंट होंगे। मैं क्या करूँगा, n1 को भी 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि आपका इनिशियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप जो है इनिशियलाइज नहीं करोगे तो हो सकता है कि कभी प्रॉब्लम में आ सकते हो आप। तो ऐसी वैल्यूज को हम इनिशियलाइज करना ही बेटर समझते हैं। n4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, तो आई थिंक हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है। इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा। इनपुट मेरा क्या क्या हो सकता है, जो मेरा इनपुट था 20 में दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ और 12। इसको रन कराता हूँ। और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट ऑन द ट्री इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और स्पेस दे सकते हैं जिससे कि आपका आउटपुट और अच्छा दिखने लगे। अब जो है अगर सपोज हमने यहाँ पर दे दिया 2 को 3, मतलब कि 0, कि वो मंकी क्या है, जो बनाना है वो 0 खाएगा, ईटेबल बनाना 0 है। तो यहाँ पर जो एरर है वो रन टाइम एरर है, ठीक है। और रन टाइम एरर में भी आपका ये वाला जो एरर होता है SIGFPEA हमें मिलता है तब जब आपका जो है 0 से डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार हमारा एरर क्या है। तो एक्चुअल में देखिए 0 से डिवीजन का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर जो है 0 इनपुट कराया है, एरे ऑफ 1 में होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम 0 से डिवीजन करते हैं तब हमें यहाँ पर एरर इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए वाला हमारा स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, जबकि इसे चलना चाहिए था, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि इसमें एरर क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ ट्राई किया होगा। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही बोल सकते हैं छोटी सी मिस्टेक है, और ये जो हमारा यहाँ पर कंडीशन होगा कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में वो हमारा जो भी हमने पहले यहाँ पर कंडीशन दे रखा था वो कैसे काम कर रहा था, ठीक है। और आपका जब होता है तो क्या करता है, चेक करता है या तो A1 हो या फिर A1 हो। अगर दोनों 1 है तब भी वो ट्रू होगा, ठीक है। और अगर जो है कोई एक इसमें से ट्रू हो जाएगा तब भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, एरे 1 और एरे 2, और फिर इनका कंबाइन करके हमने चेक किया था कि वो लेस देन 0 है नहीं और इक्वल है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, क्योंकि एरे 1 तो 0 है, ठीक है। कुछ हमारा इस तरह का था कि एरे 1 और एरे 2, ठीक है। तो एरे 1 तो आपका 0 था और एरे 2 आपका क्या है,
वो हमने दे रखा है एक वैल्यू 3 दे रखी, तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा, जब और इन दोनों का लेंगे तो हमें मिलेगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें बुलियन वैल्यू ही सिर्फ देगा, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू है नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर है, सॉरी 0 से ग्रेटर है, तो हमारा यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी पहले वो क्या थी, फॉल्स कंडीशन हो रही थी, इस वजह से हमारा नहीं चल रहा था, ठीक है। तो हमने इसमें इतना चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन आई थिंक सही है, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट सही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और इनवैलिड इनपुट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, और एक जो मेन चीज़ यहाँ पर था कि हम एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। आपको काफ़ी टाइम जो है ऐसे प्रोग्राम में होगा कि आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए यानी डिबग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से चीज़ें को फाइंड करते हैं कि हमारा एरर कैसा है, किस टाइप का है, कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हम एरर को इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।